नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार में चुनाव तो अभी दूर है, अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन वहां राजनीतिक गहमा-गहमी हो रही है। बिहार में जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनके इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है। उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष जो है उसमें तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग लगातार सफाई दे रहा है। लेकिन एक बात आपने अक्सर देखी होगी साहब कि कई बार शहरों में कुछ कुछ पोस्टर लगे होते हैं गुमशुदा के। कोई का बच्चा खो गया है, कोई के बुजुर्ग पिताजी खो गए हैं क्योंकि उनको डिमेंशिया हो गया है, तो वो लिख देते हैं कि बहुत दिन से 10 दिन से हमारे पिताजी लापता हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो गुमशुदा हैं, यदि आपको खबर मिले तो हमें फ़ोन कीजिएगा। कई बार होता है पुलिस भी अपराधियों के लिए गुमशुदा जो हो जाते हैं, जो पकड़ में नहीं आते, उनके लिए गुमशुदा की तलाश करती है। लेकिन ज़्यादा चिंता उन लोगों को रहती है, परिवार के लोगों को, जिनके बुजुर्ग लोग बाहर चले जाते हैं, सड़क से बाहर निकल जाते हैं, घर पर नहीं होते, उन्हें याद भी कुछ नहीं रहता, उन्हें डिमेंशिया हो जाता है और वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसकी बात होती है। और उनके लिए पोस्टर्स लग जाते हैं, गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा हैं, कहीं पर लिखा होता है लापता। अब मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे ही लापता नेता की, लापता चीफ मिनिस्टर, लापता नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार लापता हैं? क्या नीतीश कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने का वक्त आ गया है? पिछले 1 महीने से लगातार वहां पर अपराध की घटनाएं हो रही हैं। पिछले 15 दिन में 30 से ज्यादा हत्याएं और बड़े अपराध की घटनाएं हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी गायब हैं। आज सुबह सुबह भी खबर आई कि छपरा में कोई बड़ी घटना हो गई है। फिर मैंने देखा जो विपक्ष के नेता हैं वहां पर, तेजस्वी यादव, उन्होंने भी सुबह सुबह ट्वीट कर दिया और लिखा कि ताजा अपराध, बेखौफ अपराधी, पटना में वकील को गोली मारी, वैशाली में लड़की की हत्या, परसा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, मुख्यमंत्री बीमार, प्रदेश लाचार, बिहार में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार। अब मुख्यमंत्री बीमार हैं, प्रदेश लाचार हैं, या मुख्यमंत्री लापता हैं? क्योंकि पिछले 15 दिन में कम से कम मैंने कोई बयान मुख्यमंत्री जी का नहीं देखा। बयान छोड़िए, कोई आदेश नहीं देखा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हो कि भाई ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, यदि वो मानते हैं, डिटोरिएट नहीं भी हो रही, जो हो रहा है अपराध, उसको रोकने के कोई आदेश दिए हों। एक बार का वीडियो कुछ समय पहले का, 6-8 महीने पहले का, वो वीडियो मुझे याद आता, कोई बड़ी घटना अपराध की हो गई थी और मुख्यमंत्री जी अपने अफसरों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने जो अपने साथ अफसर खड़ा हुआ था उसको कहा कि भाई चलिए बहुत हो गया, आप होम मिनिस्टर से बात कराइए फोन पर। ठीक है, ऐसा होता ही है, मुख्यमंत्री जब नाराज होते हैं या व्यवस्था खराब होती है तो मंत्री के लिए बात करने की कहते हैं। तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी ने अपने ऑफिसर को, कि मुख्यमंत्री जी ने कि होम मिनिस्टर से बात कराइए। अब उसने बात नहीं कराई, उसने कान में कहा नीतीश कुमार जी को कि सर होम मिनिस्टर आप ही हैं, होम मिनिस्टर आप ही हैं। अब शायद उन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था, नीतीश कुमार जी को, लेकिन उसके बाद के 6 महीने और गुजर गए और लगातार एक के बाद एक बड़ी घटना हो रही है, और सब जातियों के साथ हो गई, सब वर्ग के साथ हो गई, खेमका जी के साथ हो गई, यादव जी के साथ हो गई, खान साहब के साथ हो गई, लड़की की हत्या हो गई, व्यापारी की हत्या हो गई, वकील की हत्या हो गई, शिक्षक की हत्या हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी लापता हैं। मैं समझता हूं, आपको भी कह रहा हूं मित्रों, कि अब हम एक सीरीज शुरू करेंगे, एक हैशटैग शुरू करेंगे, लापता मुख्यमंत्री। आपको अगर कोई ऐसी खबर मिलती है जो लापता मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है, अपराध से जुड़ी हुई है बिहार में, या ऐसी चीज है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप हमें भेजिए, हम उसको जरूर चर्चा करेंगे अपने प्रोग्राम में, लापता मुख्यमंत्री को लेकर, और इस हैशटैग को आगे बढ़ाएंगे। मसला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार नीतीश कुमार जी चुप बैठे हुए हैं या कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या वो बीमार हैं, क्या वो लाचार हैं, क्या वो डिमेंशिया के शिकार है? मैं डिमेंशिया उस तरह से नहीं कह रहा, मतलब बीमारी के तौर पे, लेकिन क्या उनको याद नहीं रह रहा कि उनके बिहार में क्या हो रहा है? क्या उन्हें ये भी याद नहीं कि उनकी जो छवि है वो सुशासन बाबू की है? 2015 का वो नारा भी तो देखिए नीतीश कुमार जी, कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और पिछले 20 साल से आप सुशासन बाबू के नाम पर मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। विपक्ष में कोई बैठे, सहयोग में कोई बैठे, लेकिन आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उसके बाद भी लगातार हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं।
और तो और तेजस्वी को छोड़िए, आप कहेंगे कि वो तो विपक्ष के नेता हैं। चिराग पासवान साहब तो हैं, आपके साथ है एनडीए गठबंधन में। वो लगातार कह रहे हैं कि भाई बिहार में जिस तरह से हत्याएं बढ़ रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लगातार बिहार में घटनाएं बढ़ रही है, कानून व्यवस्था का मसला मुश्किल हो गया है। वो तो आपके सहयोगी आपके एनडीए में हैं, सरकार में शामिल हैं, प्रधानमंत्री जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। यहाँ एनडीए में अभी आप उनको कुछ सीटें देने वाले हैं बंटवारे में। वो लगातार हर दिन कुछ ना कुछ हमला कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी? मेरे एक मित्र हैं समीर सौगावकर साहब। समीर साहब जो है ना, राजनीति में, पत्रकारिता में राजनीति का बड़ा अनुभव तो है ही उनको, लेकिन वो राजनीति को बहुत करीबी से देखते हैं। उन्होंने कहा, आज एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि एक नारा चल रहा था पहले राजस्थान में और अब चल रहा है बिहार में कि मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश जी की खैर नहीं। शायद चिराग पासवान के रेफरेंस में उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन नीतीश जी की अब खैर नहीं है। तो जब अपने ही घर का, फिर उन्होंने लिखा कि वो सुषमा जी के एक लाइन को उन्होंने याद करते हुए कहा है कि क्या घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस सुषमा जी ने कहा था जब वो दिल्ली में चुनाव हार गई थी मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने कहा था घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो क्या इस बार एनडीए के घर में घर के चिराग से आग लगने वाली है? वैसे तो चिराग पासवान हनुमान है प्रधानमंत्री जी के, वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हनुमान हूं मैं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन वो जितना मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल चुप है, शांत है। मुझे नहीं पता कि वो बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं या उनके ऊपर बीजेपी का दबाव नहीं, लेकिन वो लगातार इसको बोले जा रहे हैं। 2020 के चुनाव को याद कीजिए। 2020 के विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान अलग थे, लेकिन तब भी थे वो हनुमान मोदी जी के। तो उन्होंने करीब करीब 42 सीटों पर एनडीए का नुकसान किया था अकेले लड़कर। उसमें से 36 सीटें थी जेडीयू की, 4 सीटें थी वीआईपी की, एक सीट थी हम की और बीजेपी की कुछ और लोगों की थी। तो 42 सीटों पर उन्होंने उसका नुकसान कर दिया था एनडीए का। और नीतीश कुमार जी 70-75 से गिर के 43 पर आ गए थे। बड़ी ह्यूमिलिएशन कहते हैं, शायद ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो उसके साथ वो मुख्यमंत्री बने रहे। बीजेपी ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई कम भी सीटें मिली तो भी हम उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बीजेपी ने अपना वादा निभाया। अब इस बार अमित शाह जी ने कह दिया कि अभी जो चुनाव है वो तो हम लड़ेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये चुनाव के बाद तय करेंगे। यानी नीतीश कुमार जी का पत्ता अभी से साफ कर दिया बीजेपी ने। लेकिन नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। बीजेपी की मुश्किल है कि न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। क्या करें, अभी हटा दें तो फिर वो कुर्मी वोट, ईबीसी वोट, वो जो 12-15% वोट है उसका नुकसान हो जाएगा बीजेपी को। लेकिन क्या बीजेपी को ये भी लग रहा है डर कि भैया ये रोज रोज अपराध की, हत्याओं की घटना हो रही है, इससे तो कहीं इमेज खराब नहीं हो जाएगी? आप याद कीजिए, नीतीश कुमार और बीजेपी तभी आए थे सत्ता में जब उन्होंने लालू जी की सरकार को जंगल राज कहा था। हालांकि आज मैं अभी एक कविता सुन रहा था तो उसमें कहा गया था कि जंगल का भी दस्तूर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई दस्तूर नहीं है और जंगल राज चल रहा है। अब वो लालू राज से ज़्यादा बदतर जंगल राज हो रहा है या कम बदतर हो रहा है? कुछ लोगों ने कहा कि भाई वहाँ पर तो राजनीतिक संरक्षण होता था, यहाँ नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। एक बात और कही गई कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ ये चुनाव आते ही इतने अपराध क्यों बढ़ गए? इसका मतलब कोई पॉलिटिकल साजिश की जा रही है। मान लीजिए कि ये साजिश रची जा रही है, तब भी जिम्मेदारी तो होम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की है कि वो इसको रोके, इस पर लगाम लगाए, उसको कोशिश करे। बिहार परेशान है, बाढ़ को लेकर परेशान है, इलेक्टोरल रोल्स को लेकर परेशान है, विकास और रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, अभी अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर परेशान है। हर दिन सुबह उठते ही आपको खबर मिलेगी कि बिहार में कोई बड़ी हत्या हो गई है। तो उस सब पर क्या नीतीश कुमार जी का कोई योगदान है? और क्या वो चुप बैठे रहेंगे? क्या चुप्पी साधे रहेंगे या गायब रहेंगे? तो क्या मेरा ये कहना ठीक है कि लापता मुख्यमंत्री हैं, लापता नीतीश कुमार हैं? क्या उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का वक्त आ गया है? एक और बात कही गई हमारे मित्र ने कि भाई चिराग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, और ये भी साफ, अब कंधा उनका है, बंदूक किसके मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा कि चिराग पासवान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और जो पहले से घायल है नीतीश कुमार, क्या उनका राजनीतिक खेल खत्म करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है नीतीश कुमार के खिलाफ?
यहाँ तक भी लिखा गया है कि ये जो उसमें ईंधन है, मतलब जो गोलियां हैं वो, और पायलट जो मतलब चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, पॉलिटिकल हवाई जहाज, वो लैंड कर चुका है बिहार में, और वहाँ जो उसका फ्यूल है हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का, वो और पायलट दोनों बीजेपी के हैं। तो वो क्या उड़कर ये सफाई करने में लग गया है, इस सब पर बात हो रही है, ये सब भी देखने की बात है। एक शेर लिखा गया है एक चिट्ठी के नाम पर, नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखी है चिराग पासवान जी ने, और उसमें कहा कि इश्क से आज़ाद होकर हम तुम अब अजनबी हो चले, इश्क से आज़ाद होकर हम तुम अब अजनबी हो लेते हैं, चलो इसी बहाने से ही हम तुम अब तजुर्बेकार हो चलते हैं, अब तजुर्बेकार हो लेते हैं। तो क्या ये तजुर्बा काम में आएगा नीतीश कुमार के? क्या चिराग पासवान का, चिराग जो पासवान साहब हैं जो घर के आग लगाने में घर का चिराग बनेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बात सच है कि मुख्यमंत्री लापता हैं, नीतीश कुमार गुमशुदा हैं। तो लापता मुख्यमंत्री, लापता नीतीश कुमार पर आप भी अपनी राय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।